नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी हमारे फैमिली हो और आपके चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है। आज की वीडियो का टॉपिक है एसिडिटी में वमन। तो वमन क्यों करना है, कब करना है, किसको करना है, इसकी हम जानकारी देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत सालों से एसिडिटी रहती है और जलन रहती है, बदहजमी रहती है, गैस हो जाता है, अपचा हो जाता है, मतलब कि भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो वमन जो है वो बहुत ही इजी तरीका है एसिडिटी को निकालने का। हमारे शरीर में पित्त हो जाता है और पित्त की वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो हम ऐसा भोजन खाते हैं कि जो एसिडिक होता है, लेकिन हमारा शरीर ऐसे बना है कि शरीर को अल्कलाइन फूड खाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा भोजन खाते हैं कि जिससे 100% सिर्फ एसिड ही बनता है। क्योंकि हम जितना भी खाते हैं वो सारा का सारा मृत भोजन खाते हैं, पकाया हुआ भोजन खाते हैं और हैवी ऑयल वाला मसालेदार खाना खाते हैं। एक्चुअली हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि आप कैबेज ले लो, मतलब कि पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी जो है इसमें 95% पानी होता है। तो अगर आप सिर्फ पत्ता गोभी का सलाद खा लोगे तो भी एसिडिटी ठीक हो जाती है। इससे भी आगे खीरा ककड़ी, तो खीरा ककड़ी पूरी प्लेट भर के आप लंच में खा लोगे तो एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन हमारा तो भोजन ऐसा है कि रोटी खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे, इसके साथ साथ में पापड़ भी खाते हैं, इसके साथ साथ में अचार भी खाते हैं, इसके साथ साथ में हम छाछ भी खाते हैं, बाहर का कुछ फरसाण भी खाते हैं, कुछ स्वीट भी खाते हैं, कुछ मिठाई भी खाते हैं। तो पेट जो है वो एक ही साथ अलग अलग तरह का भोजन नहीं हजम कर सकता है। और अगर आप छोटे हो, बहुत काम करते हो, तो शायद हजम भी हो जाएगा। लेकिन आजकल का जमाना ऐसा है कि 50% लोगों को काम कंप्यूटर पे बैठ के करना पड़ता है, या ऑफिस में बैठ के करना पड़ता है, या तो फिर वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। तो पूरे दिन चेयर में बैठ के काम करते हैं और टिफिन में क्या आएगा? रोटी सब्जी दाल चावल। और कभी कभी ऑफिस में किसी की फंक्शन हो या कुछ पार्टी हो या बर्थडे हो या सेलिब्रेशन हो तो उसमें भी पकोड़े आ जाएंगे या भजिया आ जाएंगे या तो फिर फाफड़ा आ जाएगा या समोसे आ जाएंगे या गर्मा गर्म कचौड़ियाँ आएगी। तो हमारा पेट है वो ऐसा डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो जितने भी लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, उन लोगों को सुबह में उठ के चाय की जगह पे, दूध की जगह पे, कॉफी की जगह पे, डेयरी प्रोडक्ट की जगह पे, मिल्क की प्रोडक्ट की जगह पे उनको जूस पीना होगा। और अगर कोई भी जूस अवेलेबल नहीं हो तो हमारे पास ग्रीन जूस भी अवेलेबल है जो पाउडर फॉर्म में है और आप मंगवा सकते हो। कुरियर से हम पूरे विश्व में कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। तो ये ऐसा पाउडर है कि जो आप अपने साथ ऑफिस में या अपनी कार में रख सकते हो। इसको सिर्फ 1 गिलास पानी में 1 स्पून डाल के मिला के घुला के आपको पी लेना है। तो ये जूस बन के रेडी हो गया। इसमें खट्टा मीठा तीखा सब कुछ हमने मिला दिया है और वो भी नेचुरल, ऑर्गेनिक और नेचुरोपैथी का पाउडर है कि जिससे फायदा ही फायदा होता है। और अगर आपके पास ये भी जूस अवेलेबल नहीं है तो ऑफिस जाते या आते रास्ते में गन्ने का जूस मिल जाएगा या नारियल पानी मिल जाएगा, तो वो पी सकते हो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो लेमन साथ में 4-5 रखिए। जितनी बार पानी पीते हो तो लेमन डाल के पानी पी लीजिए। एसिडिटी चली जाएगी। आपको लगेगा कि और बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले जब भी हमारी सुबह होती है तो सुबह में हमें सबसे पहले वमन का काम करना पड़ेगा। तो वमन कैसे करते हैं इसकी बात मैं समझाती हूँ।
सुबह में उठते ही जब हमारा बिल्कुल खाली पेट होता है तो आपको फास्टिंग करनी है। अगर आप 4 घंटे का फास्ट कर सकते हो, 8 घंटे का फास्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फास्ट नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है या फिर भूख लग जाती है, तो जब भी भूख लगती है, सुबह में खाली पेट है तभी सबसे पहले 5 ग्लास गुनगुना थोड़ा सा वार्म वाटर पानी पी लेना है और खड़े होके पीना है। जैसे कि हम लेटरिन में कमोड पे बैठते हैं वैसे करके हमें पानी पीना है। एक साथ फटाफट पीना है, ऐसा नहीं है कि 1 ग्लास पीना है दूसरा लेने जाना है, धीरे धीरे। और ये क्रिया बाथरूम में बैठ के करनी है जहाँ पे हम वॉमिट कर सके। तो 5 ग्लास पानी पी के फिर खड़े होके झुक के पेट को हाथ को पेट के अंदर दबा के मुंह के अंदर उंगली डाल के फिर हमें कुंजल क्रिया करनी है, वमन करना है। तो इससे सारा पित्त बाहर आ जाएगा। हर लेडीज को पता होगा, हर माता को पता होगा, हर गृहिणी को पता होगा कि मटका हमेशा अंदर से साफ करते हैं और हम जो है वो बाहर से साफ करने में लग गए हैं हमारी बॉडी को। तो हमारे पेट के अंदर जो मटका है उसकी अंदर जठर की सफाई करनी है, तो उसके लिए वमन करना बहुत ही जरूरी है। तो कभी कभी पीरियड्स में भी लेडीज को ऐसा सर दुख जाता है या फिर चक्कर आ जाते हैं, तभी भी उनको वमन कर लेना चाहिए। किसी किसी को बहुत पित्त बढ़ जाता है, उसके कारण वाइट हेयर हो जाते हैं या चश्मे आ जाते हैं या चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं, तो उन लोगों को भी वमन करना चाहिए। जब भी सुबह में उठते हो तो हर रोज वमन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आज किया कल नहीं करना है। कॉन्स्टेंटली 10 दिन तक करिए या फिर कॉन्स्टेंटली 1 महीने तक भी कर सकते हो, 15 दिन तक भी कर सकते हो। जब तक आपको ऐसा होता है कि खट्टे डकार आते हैं, बदहजमी हो गई है, डाइजेशन सिस्टम बराबर काम नहीं करती है, भूख नहीं लगती है, डकार आते रहते हैं, जलन होती रहती है, तो आपको वमन करना है। तो जब भी आप वमन करोगे तो सारा पित्त बाहर निकल जाएगा। उसके 1 घंटे के बाद आपको जूस पीना है। और अगर आप पूरे दिन 24 घंटे का निर्जला कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सारा एसिड इकट्ठा होके अपने आप बाहर आ जाएगा। मुंह में जब भी खट्टा खट्टा लगता है तभी आप कभी भी ये वमन का प्रयोग कर सकते हो। अगर किसी को ऐसा होता है कि एक बार 5 ग्लास पानी पी लिया फिर भी बाहर कुछ भी नहीं निकलता है, तो तुरंत फिर से 5 गुनगुना पानी करके पी सकते हो और फिर से आप बाहर निकाल सकते हो। मुंह में उंगली डाल के थोड़ा सा झुक के करोगे तो फिर से पानी बाहर आ जाएगा। फिर भी अगर भूख नहीं लगी हो तो जूस मत पीना, खाना मत खाना। फिर से भी आप 2 घंटे के बाद फिर से भी वमन कर सकते हो। ये बहुत ही इजी प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया इतनी इजी है कि हमारी पेट की बिल्कुल सफाई हो जाएगी। तो एसिडिटी में आप पूरी जिंदगी मेडिकल स्टोर से गोलियां खाओगे या सिरप पियोगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। तो एसिडिटी के लिए स्पेशल एक फ्रूट का जूस है हमारे पास कि जिसमें हम प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, फिर भी वो 1-2 महीने तक नहीं बिगड़ता है और ये प्योर फ्रूट का जूस है। अगर किसी को बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी एसिडिटी ठीक नहीं होती है तो ये जूस की बोतल आप हमसे मंगवा सकते हो और ये बिल्कुल फ्रेश होती है। हम पूरे अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी भेज सकते हैं। इससे 100% एसिडिटी का प्रॉब्लम चला जाता है। तो ये तो हो गई सुबह ब्रेकफास्ट की बात कि जूस पीना है। लंच में भी आपको ऐसा ही भोजन खाना है जो भगवान ने पानी से भरपूर बनाया हो। जैसे कि वाटरमेलन खा सकते हो, ऑरेंज आप खा सकते हो, आप ग्रेप्स खा सकते हो या तो फिर टमाटर खा सकते हो। जो भी कुदरत ने रस से भरपूर, जूस से भरपूर
कुदरत ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, ऐसा भोजन खाना है। अगर आप कहोगे कि चाय के बिना तो हमारा गुजारा नहीं होगा, तो फिर कभी एसिडिटी ठीक नहीं होगी। इसके लिए दूध, मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना होगा, तभी ये फायदा होगा। नहीं तो आज तो ठीक हो जाएगा, 2 दिन के बाद फिर से हो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है, बॉडी जो है, वो अल्कलाइन मशीन है। लेकिन हम एसिडिक कर देते हैं, क्योंकि तल के खाते हैं, सेक के खाते हैं, ब्रेड का खाते हैं, मैदा का खाते हैं, पास्ता खाते हैं, पिज्जा खाते हैं और बाहर का खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, तला हुआ, सेका हुआ, भुना हुआ, मृत भोजन खाते हैं और पेट के अंदर गंदगी हो जाती है, बदहजमी हो जाती है, गैस हो जाता है और खट्टे डकार आने लगते हैं। तभी हमें 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए पकाया हुआ भोजन खाना बंद कर देना चाहिए और सिर्फ सलाद खाना चाहिए। भूख नहीं लगती है तो नहीं खाना चाहिए, और अगर बार बार लगती है तो फ्रूट खाने चाहिए। कोई भी खट्टे फ्रूट, कोई भी मीठे फ्रूट, कोई भी अच्छे फ्रूट जो आपको पसंद है वो कोई भी खा सकते हो। ये एसिडिटी ऐसी चीज है कि जिसके लिए मेडिकल स्टोर जाने की जरूरत नहीं है या फिर डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी गोलियां खाते हो, बीपी की, डायबिटीज की, कोलेस्ट्रॉल की, या कोई भी दवाइयां खाते हो, वो सारी दवाइयों की साइड इफेक्ट होती है कि आपको एसिडिटी हो जाती है। तो ये सारी दवाइयां भी बंद करनी हो तो हमारी वीडियो देख सकते हो, हाउ टू स्टॉप मेडिसिन, तो वो आप देख लोगे तो सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। अगर दवाइयां नहीं खानी हो तो हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, जिसके लिए हमने 700 से अधिक वीडियो बनाई है। वो वीडियो को फॉलो कीजिए, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, शरीर बर्बाद हो जाएगा और मूड नहीं रहेगा, मूड स्विंग्स होगा और आपको मजा नहीं आएगी। अगर मजा लानी है जीने में तो एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। वमन करोगे तो पेट की सफाई ऊपर से होगी और एनिमा करोगे तो आंत की सफाई नीचे से होगी। तो कॉलोन की क्लीनिंग करनी है ये एनिमा पॉट से, तो एनिमा पॉट की मदद से आप एनिमा कर सकते हो। छोटे हो, बड़े हो, दुबले हो, पतले हो, संसारी हो, सन्यासी हो, कहीं पे भी रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, पीजी में रहते हो, या फिर किसी के घर पे रहते हो, खुद के घर पे रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, लेकिन एनिमा करना बहुत ही जरूरी है। और अगर आप एनिमा कोई भी संजोगों से नहीं कर सकते हो, अभी अभी एक बहन का फोन आया था कि हम बॉम्बे में रहते हैं और हमारे 15 घर के बीच में एक ही टॉयलेट है, तो हम एनिमा के समय एनिमा नहीं कर सकते टॉयलेट के समय, तो क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पाउडर है, वो आप मंगवा सकते हो, तो भी इससे काम चल जाएगा। और एसिडिटी को ठंडक करने के लिए, शरीर के अंदर हमें शांति करने के लिए भी हमारे पास एक नेचुरोपैथी का पाउडर है जिसका नाम है ग्रीन फूड। तो ये लंच के बाद और डिनर के बाद आपको खाना है, मतलब कि पीना है। तो ये ग्रीन फूड भी बहुत हेल्दी चीज है, ऑर्गेनिक चीजों से बना है, नेचुरोपैथी की चीजों से बना है। और ये पाउडर जो है वो हम पूरे विश्व में कहीं पे भी बेच सकते हैं और इससे बहुत ही टेस्टी लाभ भी होते हैं। तो आप सदा स्वस्थ रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या हमारे कोई भी नेचुरोपैथी का ऑर्गेनिक पाउडर चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। तो आपको अगर एसिडिटी हो गई है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बाथरूम में जाके कुंजल क्रिया करनी है। तो ऐसी क्रिया करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी आप अपॉइंटमेंट लेके भी मिल सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।